हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी की क्षितिज बुक से चैप्टर नंबर 12 कैदी और कोकिला एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको उसके कवि और कविता के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। इसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी की प्राथमिक शिक्षा घर पर ही हुई। उन्हें अनेक भाषाओं का ज्ञान था, जैसे संस्कृत, बंगला, गुजराती, अंग्रेजी, और उन्हें कई पुरस्कार भी मिले। पद्म विभूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कारों से भी उन्हें सम्मानित किया। कविता का परिचय। इस कविता में क्या कह दिया गया है, किसके बारे में बात हो रही है, ये मैं आपको बता दूं। कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता है। स्वतंत्रता संघर्ष के दिनों में कवि ने अनेक बार जेल यात्राएं भी की थी, इसलिए वे कैदी के अकेलेपन और अंग्रेजी शासन के दुर्व्यवहार और यातनाओं से सुपरिचित थे। कवि कोयल से अपने मन का असंतोष व्यक्त कर उसे उसे गीत गाने के लिए कहता है, जो पूरे देश को मुक्ति का संदेश दे सके। उसे जेल में रहते हुए एक रात कोयल की कूक सुनाई पड़ी। उसी को लेकर एक और वह जेलों के भीतर स्वतंत्रता सेनानियों पर हो रहे अत्याचारों का उल्लेख करता है, तो दूसरी ओर उनके न टूटते मनोबल का वह कोयल को याद दिलाता है कि वह तोते मैना की तरह बंदनी नहीं है। तो वह जेलों की दीवारों के पास जाकर लोगों को मुक्ति गीत क्यों सुनाती है। प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1। कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर। कोयल आधी रात को कूकती है। इससे कवि अनुमान लगाता है कि जरूर वह कोई जरूरी संदेशा लाई है, इसलिए कवि उससे उस जरूरी संदेश के बारे में पूछता है कि वह क्या बताना चाहती है, क्या संदेशा लाई है, उसके बारे में वह उससे पूछ रहा है। प्रश्न 2। कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है, कि वह किस कारण बोल रही है। उत्तर। कवि ने आधी रात में कोकिल के कूकने के निम्नलिखित अनुमान लगाए। नंबर 1। वह कोई बहुत जरूरी सूचना देना चाहती है। शायद देश को किसी ने लूट लिया है, इसलिए वह करुणा भरे स्वर में चीख रही है। करुणा मतलब दया, मतलब बहुत दर्द भरा है उसके स्वर में, आवाज में, और वह चीख रही है। उसने दावानल की ज्वालाएं देख ली हैं, कि जैसे किसी जंगल में आग लगी हुई हो, उसकी लपटें उठ रही हैं, जैसे उसने देख ली हो और वह चीख रही है। वह कवि के क्रांतिकारी हृदय में विद्रोह बढ़ने आई है। जो क्रांतिकारी थे, जब अंग्रेजी शासन था उसमें क्रांतिकारी को जेल में बंद कर देते थे, और उनके हृदय में जो मतलब आजादी के लिए जो मतलब मशाल जली हुई थी, उसमें जो अगर वो शांत हो रही थी, कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा था उनका, तो उस उत्साह को बढ़ने के लिए वह आई है। सुबह का इंतजार भी नहीं करके बहुत महत्वपूर्ण संदेशा देने आई है। महत्वपूर्ण मतलब बहुत ही स्पेशल, विशेष संदेश लेके आई है वो। प्रश्न 3। किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है? तम माने अंधकार। और क्यों? लेखक ने
अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की है। उन्हें लगता है कि अंग्रेजी शासन अंधकार के प्रभाव में है, क्योंकि जो अंग्रेजी अंग्रेजी शासन था वह कैसा था? अंधकारपूर्ण। उसमें मतलब अनीति का ज्यादा प्रयोग हो रहा था, लोगों पर अत्याचार हो रहे थे। तो इसलिए कवि ने कहा है तम के प्रभाव जैसा, क्योंकि उसमें लोगों के साथ अन्याय व ना इंसाफी होती है, लोगों पर जुल्म ढाए जाते हैं। यही प्रताड़ना वो कवि भी जेल के अंदर झेल रहा था। प्रश्न 4, कविता के आधार पर पराधीन भारत की, पराधीन का मतलब होता है दूसरों के अधीन रहना, दूसरों पर डिपेंड रहना, भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं, यानी कि जो यातनाएं दी जा रही थी, उन्हें बहुत अत्याचार किए जा रहे थे, दंड दिया जा रहा था, उसका वर्णन करना है। उत्तर, कविता के अनुसार पराधीन भारत के अंग्रेज शासकों द्वारा भारत की जेलों में क्रांतिकारियों को अपराधियों की तरह रखा जाता था। जैसे अपराधियों को रखा जाता है, किसी चोर लुटेरे या खूनी को रखा जाता है और उन पर उन्हें दंड दिया जाता है, उसी प्रकार क्रांतिकारियों पर भी अत्याचार किए जाते थे और तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। वहां उन्हें जंजीरों से बांधकर रखा जाता था, कोल्हू के बैल की तरह काम करवाया जाता था, वह खाना भी नहीं दिया जाता था। वे बेचारे सारा दिन भूखा रहते थे और उन पर उनके ऊपर बहुत अत्याचार किया जाता था, उनके साथ मारपीट की जाती थी। वे अंग्रेजों के बहुत जुल्म सहते रहते थे। प्रश्न 5, भाव स्पष्ट कीजिए। क, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोयल, बोलो तो। मृदुल माने मीठा, वैभव माने राज्य। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कोयल से बोलता है कि वह उस देश के वैभव व गौरव की रखवाली सी जान पड़ती है, कि ऐसा लगता है कि वो हमारे देश का वैभव है और गौरव है कोयल। और देश की करुण हालत देखकर, मतलब जब अंग्रेजों का शासन था, उस शासन काल में हमारे देशवासियों की हालत बहुत ही करुण थी, यानी कि बहुत बुरी हालत थी, जिसको देखकर बहुत ही दुख होता था। तो कोयल भी बहुत दुखी थी, उसे बहुत दुख हो रहा था, जिसकी वजह से वह अपनी व्याकुलता नहीं रोक पा रही थी। बहुत, व्याकुलता का मतलब होता है बेचैन होना। और इतनी रात को अंधकार में बैठकर चीख रही थी, अंधकार मीन्स अंधेरा, उसमें बैठकर वह चीख रही थी। ख, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो कवि कहना चाहता है कि उसे वहां कैद में जानवरों की तरह काम करना पड़ता था, जैसे जानवरों से काम करवाया जाता है। उसके पेट पर जुआ बांधकर कुएं से पानी निकलवाया जाता है, जैसे बैलों के पेट पर बांध देते हैं रस्सी, ऐसे बांध दी जाती थी और उसे उससे कुएं से पानी निकलवाया जाता था। लेकिन फिर भी उसे कोई दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे अंग्रेज सरकार को कोई फायदा नहीं हो रहा है। वो कहना चाहता है कि कितना अत्याचार कर लो, लेकिन हमारे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम क्रांतिकारी हैं, हम देश में क्रांति लाकर रहेंगे। बल्कि इससे सिर्फ अंग्रेजों की अकड़ का अंत हो रहा था। तो वो कह रहा है कि इसका अंत हो रहा है उनकी अकड़ का। प्रश्न 6,
अर्धरात्रि में, यानी कि अर्ध माने आधी, रात्रि माने रात। आधी रात में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है, मतलब क्या होने वाला है, लग रहा है। उत्तर, इतनी रात को कोयल की कूक सुनकर कवि को अंदेशा है कि वह जरूर उन्हें कोई जरूरी सूचना देने आई है। सूचना माने खबर। यह भी हो सकता है कि देश में कहीं कुछ गलत हो रहा है, जो कोयल चीख रही है रात में, जिससे वह व्याकुल होकर चीख रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि वह कवि के क्रांतिकारी हृदय में विद्रोह की भावना को बढ़ाने के लिए आई है, कि जब उनमें विद्रोह की भावना जागेगी, जभी देश को वे आजाद करवा पाएंगे। प्रश्न 7, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? ईर्ष्या माना जलन। उत्तर, कवि को कोयल की आजादी से ईर्ष्या हो रही है। वह पूरे आसमान में स्वतंत्रता पूर्वक, यानी कि आजादी से घूम रही है, जबकि कवि के पास घूमने के लिए सिर्फ 10 फुट की जगह है। वो क्योंकि काल कोठरी में बंद है, बेचारा जेल में बंद है, और उसे घूमने के लिए सिर्फ 10 फुट की कोठरी में घूमना पड़ रहा है, और जो है कोयल वो आजाद घूम रही है आकाश में। उसके आनंद पूर्वक, यानी कि आनंद पूर्वक खुशी से गाए गीत वाहवाही बटोर रहे हैं। सब लोग खुश होते हैं जब कोयल बोलती है, मीठी आवाज होती है कोयल की, तो सब कहते हैं वाह कितना अच्छा बोल रही है कोयल। जबकि कवि का रोना भी गुनाह है। अब कवि बेचारा उसमें जेल में बंद है, तो अगर वो रोए भी तो लोग कहते हैं कि ओहो, इसने तो मतलब मनहूस से ही रो रहा, इसने सारा मजा खराब कर दिया। वह उसके पास बैठने के लिए हरी भरी डाली है। किसके पास? कोयल के पास। वो हरी भरी डाली पर बैठी है। और कवि के पास काली कोठरी है। काली कोठरी यानी कि जिसमें अंधेरा है, ऐसी कोठरी में है जहां रोशनी भी नहीं आती, उसमें बंद है वो कवि। इसलिए कवि को कोकिल से ईर्ष्या हो रही है, इसीलिए कवि। प्रश्न 8, कवि के स्मृति पटल, यानी कि उसे, स्मृति माने याद, पटल माने उसके दिमाग पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां, यानी कि यादें अंकित हैं, जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है। उत्तर, कवि के स्मृति पटल पर कोयल की पुरानी यादें हैं। वो पुरानी बातें सोच रहा है, जब वह पेड़ की हरी भरी डाली पर बैठकर मधुर गीत गाती थी, और अपने मधुर गीत से सबको एक सुखद अनुभव, यानी कि बहुत अच्छा महसूस करते थे सब, और उन्हें वो गीत गाकर उन्हें सुखद अनुभव करवाती थी। लेकिन अब वह बावली सी होकर, यानी कि कोयल भी बहुत बेचैन है जब से देश में हाहाकार मच गया है अंग्रेजी शासन की वजह से, तो वह बावली सी होकर आधी रात को चीख रही है, जिससे कवि के स्मृति पटल से उसकी अच्छी स्मृतियां, यानी कि उसके दिमाग से वे अच्छी वाली बातें जो याद थी, वह नष्ट हो गई हैं, खो गई हैं कहीं, क्योंकि जब वो कोयल को देख रहा है। प्रश्न 9, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? हम्म, ये क्वेश्चन जो है वो बोर्ड के हिसाब से काफी इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान से समझें। उत्तर, प्रस्तुत पाठ के अनुसार कवि को अंग्रेजी सरकार ने कैद कर रखा था, क्योंकि
वे भी एक क्रांतिकारी थे और वे भी स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों के विरुद्ध थे। विरुद्ध माने खिलाफ थे। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के फलस्वरूप मिली हथकड़ियां भी उन सबको गहनों जैसी प्रतीत होती थी। वे जो क्रांतिकारी थे उनके हाथों में जो हथकड़ियां डाली थी अंग्रेजी सरकार ने, तो वह उन्हें बहुत अच्छी लग रही थी। वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गहने पहना दिए हों। क्यों गहने की तरह क्यों लग रही थी? क्योंकि वे देश को आजाद करवाना चाहते थे और इसी आजादी के लिए उन्होंने हथकड़ियां पहनना स्वीकार कर लिया था। इसलिए कवि ने हथकड़ियों को गहना शब्द से संबोधित किया है। प्रश्न 10। काली तू ए काली। इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति, आवृत्ति माने आना, आने से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। उत्तर। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने एक ही शब्द काली को अलग अलग तरीके से प्रयोग किया है। इस शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं और उनके आधार पर ही कवि ने इन पंक्तियों में इसका प्रयोग किया है। यह शब्द कहीं कोयल के रंग के लिए, तो कहीं रात्रि के अंधकार के लिए, तो कहीं अंग्रेजी सरकार की अन्यायपूर्ण, यानी कि अन्याय जो करती थी अंग्रेजी सरकार, उस शासन के लिए, कहीं निराशाजनक व काले वातावरण के लिए, और कहीं अंग्रेजों के बुरे विचारों के लिए प्रयुक्त हुआ है। कोयल का रंग काला है, रात्रि भी काली होती है। अंग्रेजी सरकार का जो न्यायपूर्ण शासन है वो भी काला है। निराशाजनक व काले वातावरण के लिए भी काली शब्द का प्रयोग किया गया है। अंग्रेजी की सरकार। प्रश्न 11। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। क। किसी दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। उत्तर। क। काव्य सौंदर्य। नंबर 1। रचनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, खड़ी बोली का प्रयोग है, बिंबात्मक शैली का प्रयोग है, सहज व सरल शब्दों का प्रयोग। प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। ख। मेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, विषमता माने मजबूरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। काव्य सौंदर्य शुद्ध खड़ी बोली का उपयोग हुआ है। इसमें तुकबंदी का प्रकार है, रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग है, सरल भाषा का प्रयोग हुआ है और अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। आजादी की भावना से युक्त ये कविता है जो बताई गई है। वो कह रहा है कि मेरे मेरे गीत कहावे वाह, कि मतलब कोयल के गीत जो है वो तो वाह वाह करते हैं लोग, लेकिन रोना भी उसके लिए गुनाह है। किसके लिए? जो क्रांतिकारी है, जो कवि है, उसके लिए रोना भी गुनाह है। तो वो कह रहा है कि मेरी और तेरी कैसी मजबूरी है, बजा रही तिस पर रणभेरी, की कोई युद्ध के लिए प्रेरित कर रहा है। प्रश्न 12। कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की ही बात क्यों की है? उत्तर। सामान्यतः कोयल दिन में ही कूकती है,
ज़्यादातर कोयल को आपने देखा होगा दिन में ही बोलती है, लेकिन प्रस्तुत कविता में जो ये कविता लिखी है कवि ने, उस कविता के अनुसार वह रात को कूक रही है और कवि को उसकी बोली में अपने जैसी पीड़ा व व्याकुलता महसूस होती है। अथवा कोयल की बोली मधुर और वैभवशाली होती है, मधुर माने मीठी, लेकिन कवि को वह रात में कूकती कोयल चीखती सी महसूस हुई। इसीलिए कवि ने कविता में कोई कोकिला की ही बात की है। प्रश्न 13, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? तो ये बताना है आपको कि ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है। उत्तर है इसका, स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक जैसा व्यवहार इसलिए किया जाता था क्योंकि दोनों ही सरकार के विरुद्ध और उनके बनाए नियमों का पालन नहीं करते थे। अंग्रेज भारत पर अपना शासन कायम रखना चाहते थे और इसलिए वे क्रांतिकारियों को कैद करके व उन्हें अपराधी बताकर उनके हौसलों को तोड़ देना चाहते थे और उनकी उठती विरोधी आवाज को दबा देना चाहते थे। इसलिए वह उन दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करते थे। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और अरंजे एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपडेट वीडियो मिल सके। थैंक यू। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अरंजे एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट वीडियो के लिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप अरंजे एकेडमी को व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन और ट्विटर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने कमेंट अवश्य भेजें। एनसीईआरटी सॉल्यूशन को डाउनलोड करने के लिए aranjaacademy.com वेबसाइट पर जाएं। थैंक यू।